सो व्हाट इज फनल? फनल जैसा कि मैंने बताया कि इट इज द प्रोसेस in which your potential customers gets converted into the actual customers. जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है उनको एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फनल बोला जाता है। इसे कोई सेल्स फनल के नाम से बोलता है या फिर कोई मार्केटिंग फनल के नाम से जाना जाता है। सो ये फनल कैसे बनता है, किस तरीके से फनल बनता है? तो अगर आपको अपना फनल बनाना मतलब क्या कि आपको अगर अपने वेबिनार को लॉन्च करना, अपने आप को जो है कि अपने आप को लॉन्च करना, अपने कोर्सेज को लॉन्च करना, अपनी कम्युनिटी को बिल्डअप करना है, तो इसी प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इजी प्रोसेस के थ्रू, इजी मेथड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। तो लॉन्च करने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है, इसे हम समझने वाले हैं। तो फनल प्रोसेस नंबर 1, आपको क्या करना पड़ेगा? कीप योर नोटबुक, और नोटबुक में उसे आप लिखते जाओ कि अगर आपको अभी से जो है कि तैयारी करनी है अपने आप को लॉन्च करने के लिए, तो बहुत सारी चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ ही बातों को सीख करके आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, ऐसे कौन से फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम इंप्लीमेंट करके, अगर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको सीख करके, समझ करके, जान करके अगर हम इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे भी जो है कि वेबिनार बहुत ही आसानी से लॉन्च हो पाएंगे, हमारे भी कोर्सेज को लोग एनरोल कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो फनल का स्टेप्स है, आपको क्या आना चाहिए? आपको फेसबुक पे एड रन करते आना चाहिए। फनल नंबर 1 कि जब आप फेसबुक पे एड रन करेंगे तो वहां से क्या आएगी? आपको मिलेगी लीड। जब आप फेसबुक पे एड रन करोगे तो वहां से आपको क्या मिलने वाली है? लीड। तो पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी कि ये पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो लीड है ये आपका पोटेंशियल कस्टमर्स है। तो यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। यानी कि आपको क्या सीखना पड़ेगा कि आप अगर फेसबुक पे एड रन करना सीख गए, एड जो है कि सही तरीके से अगर आप फेसबुक पे एड रन करने लगे, तो वहां से जो भी आपको लीड मिलेगी, दैट लीड इज कॉल्ड एज योर पोटेंशियल कस्टमर। वही आपका पोटेंशियल कस्टमर है। अब जब फेसबुक पे जो लीड आएगी उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? उस लीड को आपको व्हाट्सएप फनल में लाना है। जो भी आपके पास लीड आ रही है उसे क्या करोगे? आप अपने व्हाट्सएप पे लैंड कराओगे। व्हाट्सएप पे लैंड कराने का पर्पस क्या है माय डियर पार्टिसिपेंट्स? कि व्हाट्सएप का ओपनिंग रेशियो फेसबुक से भी ज्यादा है, इंस्टा से भी ज्यादा है, यूट्यूब से भी ज्यादा है। आप अगर देखते हो कि ज्यादातर लोग, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे 90% जिसका ओपनिंग रेशियो है, दैट प्लेटफॉर्म इज ओनली व्हाट्सएप। फेसबुक से ज्यादा ओपनिंग रेशियो आपका किस पे है? जितना ज्यादा लोग फेसबुक को ओपन नहीं करते, उससे ज्यादा लोग किसको ओपन करते हैं? व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। जितना ज्यादा लोग यूट्यूब को ओपन नहीं करते, उससे ज्यादा व्हाट्सएप को ओपन करते। इसीलिए सारी लीड को कहां पे लेकर के आना? आपको अपने व्हाट्सएप फनल में लाना है। तो सबसे पहले अगर आपको फनल प्रोसेस समझना है, तो सबसे पहले आपके पास लीड होनी चाहिए। उन सारी लीड को क्या करना? आपको व्हाट्सएप पे लैंड कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है? जो भी आपके पास लीड आते जाएगी उसको आपको अपने गूगल शीट में जो है कि मेंटेन करना है। गूगल शीट में क्यों मेंटेन करना है माय डियर पार्टिसिपेंट्स? की जो ये लीड है यही आपकी पूंजी है, आपके बिजनेस का, आपके सर्विसेज का, आपके प्रोडक्ट का। जो भी आप खुद से लीड जनरेट कर रहे हो यही आपकी पूंजी है। तो हो सके कि एक समय के बाद क्या हो जाएगा? फेसबुक आउटडेटेड हो जाए, हो सके कि एक समय के बाद YouTube आउटडेटेड हो जाए, हो सके कि एक समय के बाद क्या हो जाए? इंस्टा आउटडेटेड हो जाए। लेकिन अगर आप जो भी लीड आज आप जनरेट कर रहे हो, जो भी आप अपनी पूंजी बना रहे हो, जो पोटेंशियल कस्टमर्स जिनसे आप पैसा जो है कि कन्वर्ट होने वाला है, जिससे आप पैसे में कन्वर्ट करने वाले हो, वही आपकी असली पूंजी है। तो वो पूंजी आपकी बची रहे, वो पूंजी, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा टिकटॉक, अगर आप आज से कुछ साल बाद, अगर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर आप अपनी जनरेशन को बताओगे कि टिकटॉक जैसा भी एक प्लेटफॉर्म था, तो लोग उसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। ऑर्कुट कितने लोगों ने सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट ऑर्कुट? ऑर्कुट के बारे में कितने लोग जानते हैं? टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर पार्टिसिपेंट्स।
ऑर्कुट के बारे में कितने लोग जानते हैं? यस, ऑर्कुट अष्टदीप जी जानते हैं। बाकी लोग ऑर्कुट को जानते हो क्या? सुनील जी जानते हैं। बाकी लोग पवन कुमार जी नहीं जानते हैं। गुरुचरण जी जानते हैं। बाकी लोग, सभी लोग टाइप करो। अमित जी नहीं जानते ऑर्कुट के बारे में। ऑर्कुट बता दूं कि 2000 2005-6 में ऑर्कुट का जब फेसबुक नहीं आया था तो उस समय उसका बहुत ही क्रेज चल रहा था ऑर्कुट पे। जिस तरीके से आप फेसबुक आज यूज कर रहे हो उस टाइम पे ऑर्कुट यूज होता था। तो यही बताने का पर्पज है माय डियर पार्टिसिपेंट्स कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक टाइम पे हो सके कि ऐसी कुछ बातें हो जाए, क्योंकि क्या है, ये सभी बाहर के जो है कि प्लेटफॉर्म है, हो सके गवर्नमेंट रूल्स चेंज हो जाए और ये प्लेटफॉर्म क्या हो जाए, आउटडेटेड हो जाए। तो जब आप अपनी जनरेशन को 10 साल बाद, 15 साल बाद या 2 साल 4 साल बाद ऑर्कुट के बारे में बताओगे तो उनको कुछ भी जो है कि कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आज फेसबुक खत्म हो जाता है तो आज 10 साल बाद अगर आप अपनी जनरेशन को कुछ बताओगे तो फेसबुक को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी आप लीड जनरेट कर रहे हैं दैट इज योर पूंजी। तो ये लीड क्या होनी चाहिए, आपको प्रॉपर क्या करना है, उसको गूगल शीट में मेंटेन करना है। तो सबसे पहले आपको लीड जनरेट करना है। लीड को क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पे लैंड कराना है और जितनी भी लीड आएगी उसको आपको गूगल शीट में मेंटेन करते जाना है। और ये सारी लीड को क्या कर देना है, किसी भी कम्युनिटी में उनको सेट कर देना है। सिंपल प्रोसेस है। यानी कि व्हाट्सएप पे जो भी लैंड होगा उनको बोलने का भैया ये जो कि व्हाट्सएप का ग्रुप है, इस ग्रुप में आ जाओ, इसी पे हमारे वेबिनार का लिंक आने वाला है, इसी में हमारे अपडेट्स आने वाले हैं, इसी में हमारे इंफॉर्मेशन आने वाले, इसी में आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो उनको क्या करोगे, आपकी धीरे 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 इस तरीके से क्या हो जाएगी, कम्युनिटी बिल्डअप होती जाएगी। ये क्यों करना है इसको आप बाद में समझोगे, लेकिन जो ये आपको फनल बताया जा रहा है, सिंपल स्टेप प्रोसेस, इसको मैं और भी इजी कर दूंगा आगे चल करके। ये आपको जो है कि 5 6 7 8 स्टेप दिख रहा है, ये स्टेप्स और भी जो है कि कम हो जाएंगे। पहले आप इसको समझते जाइए कि सबसे पहले आपको लीड जनरेट करनी है। लीड्स के बाद आपको जो है कि उस लीड को व्हाट्सएप पे लैंड कराना है। जो भी आपकी लीड बनती जा रही है उसे आपको एक जगह गूगल शीट में मेंटेन करते जाना है। और जो लोग भी व्हाट्सएप पे लैंड होते जाएंगे उनको क्या करना है, अपनी कम्युनिटी में उनको इंटीग्रेट करते जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक कम्युनिटी बिल्डअप हो गई। अब यहाँ पे आता है सेल्स फनल। यानी कि आपके पास लीड आई, पोटेंशियल कस्टमर्स आया, उस कस्टमर्स को आप सेल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्स फनल। पोटेंशियल कस्टमर्स को सेल्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोला जाता है सेल्स फनल। और इस सेल्स फनल किन स्टेप्स को मिलकर के बनता है, अगर आप सेल्स फनल कर रहे हैं तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। 3 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप सेल्स कर सकते हैं, यानी कि आपके पोटेंशियल कस्टमर को कुछ आप चीजें बेच सकते हैं। एक तरीका क्या है, टेली कॉलिंग। टेली कॉलिंग का मतलब क्या, अगर कोई रियल एस्टेट का पर्सन है, उसके पास कोई लीड आई, उसका नंबर आया, व्हाट्सएप नंबर आया या फिर उसका नाम आया, तो वो क्या करेगा, उसको कॉलिंग करेगा। इसे बोलते हैं टेली कॉलिंग। कोई इंश्योरेंस सेक्टर से पर्सन है, उसकी लीड आई, उस लीड को क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, कॉलिंग करेगा, उसे बोलेंगे टेली कॉलिंग। कोई ट्रेनर है, कोई कोच है, कोई मेंटर है, कोई गाइड है, कोई सपोर्टर है, उसके पास जब लीड आएगी तो उसको क्या करेगा, वो टेली कॉलिंग करेगा कि आप किस पर्पस के साथ हमसे जो है कि जुड़ना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है टेली कॉलिंग। तो आप किस तरीके से आप सेल्स कर सकते हैं, या तो आप टेली कॉलिंग करके आप सेल्स कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप 1 to 1 उनसे क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं एट द प्लेटफॉर्म ऑफ जूम। जूम पे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो कोई भी लीड आए उसे क्या कर सकते हैं, आप जो है कि अपने जूम पे ला करके उनसे जो है कि 1 to 1 उनका जो है कि कंसल्टिंग कर सकते हैं, 1 to 1 काउंसलिंग कर सकते हैं, 1 to 1 सेशन लेकर के आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं और उसके जो भी प्रोडक्ट है उसको आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एंड थर्ड प्रोसेस इज, जो कि तीसरा तरीका है, उसे बोला जाता है वेबिनार। Webinar is nothing but educating your prospects. वेबिनार इज नथिंग बट एजुकेटिंग योर पोटेंशियल लीड्स। वेबिनार क्या है, एक सेल्स फनल का प्रोसेस है। हम वेबिनार में क्या करते हैं,
जो भी हमारे पास लीड आती है उनको हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में, जिस सर्विस के बारे में हम उनसे बात करना चाहते हैं, उस सर्विस के बारे में क्या करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि दिस स्टेप है ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में, इस स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस स्टेप्स को आपको फॉलो करके, इस स्टेप्स को फॉलो करके आप ट्रेनर, गाइड, मेंटर और सपोर्टर आप बन सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजों को सीखना है, समझना है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सेल्स फनल। तो सेल्स में जो फनल होता है, सेल्स तीन ही तरीके से आज के डेट में, ऑनलाइन तरीके से अगर आप देखोगे तो 1-to-1 काउंसलिंग के माध्यम से हो रहा, या फिर वेबिनार के फॉर्म में आप कर सकते हैं। तो दोनों में आपको यहाँ पे क्या लगने वाला है, जूम लगने वाला। लेकिन जब आप इस सेल्स फनल की प्रोसेस को करेंगे, जब आप 1-to-1 करेंगे और जब वेबिनार करेंगे, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लगने वाली है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। व्हाट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। जब आप वेबिनार करोगे या फिर 1-to-1 काउंसलिंग करोगे या फिर 1-to-1 कंसल्टिंग करोगे या 1-to-1 टॉक करोगे किसी से जूम पे आकर के, कोई भी बात आप बताओगे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने सर्विसेज से रिलेटेड, तो उस समय आपको क्या लगने वाला है, आपको लगेगा प्रेजेंटेशन। और आज मैं वहां आपको सिखाने वाला हूं कि आप एक इफेक्टिव तरीके से, आप इजी मेथड से आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। अब जब इस सेल्स फनल में जिन लोगों को आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताया, वेबिनार के बारे में बताया, यानी कि जो भी आपके पास लीड आई, जो भी लीड आपकी जो है कि वेबिनार में आई, अब बहुत सारे लोग क्या होंगे, बच जाएंगे, है ना। अगर आपके पास 100 लीड आई, 100 लीड में से आपके वेबिनार में अगर 20 लोग ही जुड़े, तो 80 लोगों का आप क्या करोगे। जो 80 लोग आपसे नहीं जुड़े, आपके वेबिनार में नहीं आए, आपके 1-to-1 काउंसलिंग में नहीं आए, टेली कॉलिंग करते समय आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को उन्होंने नहीं लिया, तो उन 80 लीड को आप क्या करोगे, उसे कहा जाता है लेफ्ट ओवर। तो जो भी लीड आपकी लेफ्ट ओवर हो गई, उन्हें क्या करोगे, फिर से आप उनको व्हाट्सएप फनल में डाल दोगे, और फिर उनको क्या करोगे, उनको नर्चर करोगे, उनको फॉलो अप लोगे अलग अलग मेथड्स के थ्रू। उनको कभी जो है कि आप कुछ कई तरीके से आप एजुकेट करोगे, आपके पास कुछ भी होगा तो उनको जो है कि आप वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करोगे। फिर उसके बाद उसमें से हो सके कुछ आपके क्या करेंगे, फिर से आपके सेल्स फनल में आ जाएंगे। तो दिस इज द सिंपल स्टेप। आपको क्या करना है, देखो आपको करना क्या, आपको फेसबुक पे एड रन करना है, पहली चीज। वहां से लीड आएगी, उसको क्या कर देना है आपको, उसको जो है कि सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको या तो वेबिनार लेना पड़ेगा, या फिर 1-to-1 काउंसलिंग करनी पड़ेगी, या फिर टेली कॉलिंग करनी पड़ेगी। और थर्ड स्टेप क्या है कि आपको फिर से जो भी रिमेनिंग जो लीड बच जाती है उसको व्हाट्सएप फनल में डाल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन से सॉफ्टवेयर लगने वाले हैं, तीन सॉफ्टवेयर यहाँ पे लगे। पहला क्या लगा, फेसबुक, दूसरा लगा व्हाट्सएप, और तीसरा लगा जूम। यानी कि आपको फेसबुक पे एड रन करना आ गया, आपको जूम पे बात करना आ गया, और व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेट करना आ गया। तीन ही चीजों से आप क्या कर सकते, अपने आप को लॉन्च कर सकते, अपने वेबिनार को लॉन्च कर सकते हैं, अपने कोर्सेज को लॉन्च कर सकते हैं, और इस तरीके से जो भी आपका सेल्स होते जाएगा, आपकी कम्युनिटी बिल्डअप होते जाएगी। सिंपल है। टाइप इन द चैट बॉक्स सिंपल या फिर हार्ड, आसान है या फिर क्या है, हार्ड है। टाइप करिए चैट बॉक्स में कि ऐसे कौन सी तीन बातों को, तीन ही बातों को आपको करना है। आपको फेसबुक पे एड रन करते आना चाहिए, अगर आपको स्टार्टिंग में अपने आप को लॉन्च करना है तो। स्टार्टिंग में अपने आप को, कुछ लोगों को अपनी एक्सपर्टीज और टैलेंट लोगों को बताना है, स्टार्टिंग में अपने नॉलेज को लोगों को शेयर करना है, स्टार्टिंग में लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना है, स्टार्टिंग में लोगों को, आपको लोगों के बीच में आना है, पब्लिक के बीच में आना है, अपने ऑडियंस तक रीच करना है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फेसबुक पे एड रन करते आनी चाहिए, आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन रन करते आना चाहिए, और जूम पे बात करते आनी चाहिए। थोड़ा सिंपल, थोड़ा हार्ड, और भी इजी हो जाएगा, है ना। तो तीन ही चीजें आपको करनी है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, इनिशियल लेवल पे, बिगिनिंग लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे। जब आप जो है कि इस इंडस्ट्री में आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर आपको फेसबुक पे एड रन करना आ गया, आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन रन करना आ गया, और जूम पे बात करना आ गया, तो आपका जो है कि काम हो जाएगा। अब इसको और भी आसान सिंपल भाषा में समझते हैं कि अगर मान लो आपके पास ऑलरेडी लीड है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास रियल एस्टेट वाले होंगे, वो जो है कि फेसबुक पे एड रन अभी नहीं करते होंगे, या इंश्योरेंस सेक्टर वाले होंगे, वो फेसबुक पे एड रन नहीं करते होंगे, लेकिन उनके पास जो लीड है, उनकी लीड की लिस्ट बनी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल उसे बोलते हैं, आप ट्रैफिक कहीं से भी लाओ, है ना। आप अपने ट्रैफिक कहीं से भी लाओ, इसको क्या करो, फेसबुक एड से लेकर के आओ, या फिर जो है कि इंडिया मार्ट से लेकर के आओ,
या फिर जस्ट डायल से लेकर के आओ, या फिर खुद जा करके पैम्पलेट, ब्रोशर्स, टेम्पलेट, पैम्पलेट सब बाँट-बूट करके कहीं से भी लीड लेकर के आओ, उसे क्या कर दो आप जो है कि व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर दो। उसको क्या कर दो व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट कर दो और उसके बाद आप क्या कर दो, उनको बोलो कि गूगल फॉर्म फिलअप करने के लिए। क्यों गूगल फॉर्म फिलअप करना है? क्योंकि आपको क्या चाहिए? वो लीड चाहिए आपको, है ना? अगर वो इंटरेस्टेड पर्सन होगा, अगर आपसे बात करना चाहेगा, तो आपके गूगल फॉर्म को फिलअप करेगा और वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? आपको लीड मिलेगी, आपका लीड जो है कि कैप्चर होते जाएगा, एक तरीके से बनते जाएगा, आपकी कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी और आपका सेल्स फनल में आप उसे घुसा लोगे। तो यहाँ पे भी सिंपल स्टेप्स ही है, सिंपल बातों को आपको समझ करके करना है। तो 3 ही चीज़ों को स्टार्टिंग में आपको करना है, आपको 3 रिक्वायरमेंट लगने वाली है, आपको फेसबुक पे ऐड रन करते आना चाहिए, आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन रन करते आना चाहिए और तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, ज़ूम पे अच्छे तरीके से आपको बात करते आना चाहिए। लेकिन ज़ूम पे जब आप बात करोगे, तो आपको लगने वाला है, क्या लगने वाला है? पीपीटी। क्या लगने वाला है आपको? जब आप ज़ूम पे बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? है ना? सिंपली आप जो है कि बात करोगे तो उतना जो है कि इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा। अगर मैं इस तरीके से केवल आपसे बात करते जाऊँ, मैं आपको कुछ दिखाऊँ नहीं, कुछ जो है कि आपको विजुअल्स नहीं दिखाऊँ, कुछ वीडियो के फॉर्मेट में नहीं दिखाऊँ, तो क्या हो जाएगा थोड़ा-सा जो है कि इम्पैक्ट में जो है कि कमतरता आ जाएगी। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से अगर आपको अपना सेल्स प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो आपको लगने वाली है पीपीटी और ऑनलाइन ज़माने में पीपीटी का बहुत ही बड़ा रोल है, जब आप ज़ूम पे बात कर रहे हैं लोगों के साथ। तो कैसे पीपीटी बनाएँगे? सिंपल वेज़ में मैं जो है कि पीपीटी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। पीपीटी का सेशंस ऑलरेडी पिछले टाइम में हुआ है और बहुत सारे लोगों ने उसको पीपीटी को ऑलरेडी जो है कि उस सेशंस को अटेंड किया है। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ, मिलता-जुलता वही है, लेकिन हर बार जब भी आप सीखोगे, जब आज से 2 महीना जो चीज़ें पहले सीखे थे ना, उससे और प्रोसेस को सिंपल कर दिया जाएगा। आज से 2 महीना जो कुछ भी आपने बातें सीखा, उसको और सिंपल कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने पीपीटी पहले सीखा था, आज उनको और सिंपल स्टेप्स में पीपीटी बनाना जो है कि सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा-सा उसका भी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि अगर आपको मैं कुछ स्क्रीन पे दिखाऊँगा नहीं और केवल बोलते जाऊँगा तो फिर क्या हो जाएगा? पीपीटी अगर मैं बनाना सिखा रहा हूँ तो मुझे पीपीटी दिखाना भी तो पड़ेगा ना। अगर पीपीटी दिखाया ही नहीं और पीपीटी बनाना सिखा दिया तो पीपीटी बनाने में और सिखाने में कोई मज़ा ही नहीं आएगा। सो हाउ टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। हम जो है कि प्रेजेंटेशन इफेक्टिव तरीके से किस तरीके से बनाएँ। सो ज़्यादा थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे क्योंकि आगे का सेशन जैन सर भी लेने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो है कि आपको पीपीटी बहुत सारे लोगों को तकलीफ आ रही है पीपीटी बनाने में। तो उन्होंने जो है कि आग्रह किया था, बोला था कि सर आप पीपीटी का सेशन जल्दी से ले लीजिए। इसलिए आज हमने जो है कि उनके लिए जो है कि पीपीटी का सेशन लिया है। तो पीपीटी क्या है? सिंपल क्या है? आप अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपने जो है कि आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी एक्सपर्टीज़ है, उसे क्या करोगे अपने ऑडियंस तक शेयर करने की प्रोसेस को पीपीटी बोला जाता है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अपने ऑडियंस को शेयर करने के माध्यम को क्या बोला जाता है? पीपीटी बोला जाता है। और पीपीटी किस फॉर्मेट में आप कर सकते हो? कैसे पीपीटी कर सकते हो? आप ओरल स्पीच के फॉर्मेट में भी कर सकते हो। अगर आपके पास विजुअल्स नहीं है, वीडियोज़ नहीं है, इमेजेस नहीं है, तो आप अपने वर्ड्स के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो? लोगों को, अपने ऑडियंस तक, अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को क्या कर सकते हैं? आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, पावर पॉइंट स्लाइड शो के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, लोगों को अपने आइडियाज व्यूज शेयर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया डिस्प्लेज का मतलब होता है कि इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज के माध्यम से भी लोगों को क्या कर सकते हैं, आप अपनी बातों को बता सकते हैं। सो इस इज कॉल्ड एज पीपीटी। तो पीपीटी बनाने के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपल सिंपल ये थ्योरी समझ लेते हैं कि ऐसी कौन-सी बातें हैं, ऑलरेडी आप जानते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा अगर एक आइडिया आ गया तो और अच्छा हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहले क्या है कि आप पीपीटी किसके लिए बना रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ के लिए आप जो है कि पीपीटी बना रहे हो। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता है, तो आप पीपीटी कैसे बनाओगे? आप ट्रेनिंग के लिए पीपीटी बना रहे हैं या फिर आप रियल एस्टेट के लिए पीपीटी बना रहे हैं या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए पीपीटी बना रहे हैं। आपका ऑडियंस कौन है? आपको अपना ऑडियंस को किस तरीके से आप एंटरटेन करोगे, आपका वो ऑब्जेक्टिव आपको मालूम होना चाहिए।
कैसे आप अपने ऑडियंस को, अपने व्यूज को, आइडियाज को शेयर करोगे, और आपका ऑडियंस कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप बच्चों के लिए पीपीटी बना रहे हो, अगर यहाँ पे कोई पेरेंटिंग कोच है, अगर वो बच्चों के और पेरेंट्स के लिए पीपीटी बना रहा है, तो उसका जो है कि अलग फॉर्मेट में पीपीटी बनेगा। अगर कोई जो है कि ट्रेनर्स के लिए, कोचेज के लिए, मेंटर्स के लिए पीपीटी बना रहे हैं, तो उसमें हमें अलग तरीके से विजुअल्स, अलग तरीके से वीडियोज डालने पड़ेंगे। अगर हम सिंपली, अगर कोई जो है कि यंगस्टर्स के लिए, या फिर आपका निश किससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड आपका पीपीटी उस तरीके से आपका बनने को होना, आपको अपना ऑडियंस मालूम होने को होना। आप अपने कंटेंट को क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे। जब आप जूम पे अगर कोई भी चीजें आप दिखाते हो, तो जो भी चीजें आप दिखाने वाले हो वो चीजें क्या होनी चाहिए, आपकी पहले से ही ओपन होना चाहिए। अगर आप कोई वीडियो दिखाने जा रहे हो, तो आप बैठ करके 2 मिनट तक वीडियो सर्च नहीं करने लगना। आपको क्या वीडियो दिखाना है आपको मालूम होना चाहिए, और उस वीडियो को पहले से ही आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा। अगर आप कोई फीडबैक वीडियो दिखा रहे हो, या फिर कोई आप जो है कि डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो दिखा रहे हो, तो आपकी वीडियो क्या होनी चाहिए, पहले से ही ओपन होनी चाहिए। अगर आप कोई प्रूफ दिखा रहे हो, तो वो प्रूफ का विजुअल्स, इमेजेस, पिक्चर्स आपके पास ओपन होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना। ये सारी बातें किसके लिए बताई जा रही है, जब आप ऑनलाइन, जब आप लोगों को पीपीटी शेयर करेंगे उसके लिए, और साथ साथ में ऑफलाइन में भी ये सारी चीजें काम आने वाला है। उसके बाद क्या है, आपकी जो ओपनिंग होगी, जब आप पीपीटी में, जब लोगों को प्रेजेंट करेंगे, तो आपकी ओपनिंग क्या होनी चाहिए, कंपेलिंग ओपनिंग होनी चाहिए ना, विथ प्रॉपर हुक। हुक के साथ जो है कि आपकी ओपनिंग होनी चाहिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट, ऐसी बातें आपको स्टार्टिंग में बोलनी है। जैसे क्या बोला था, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। पहले से ही अगर आपने अपने ऑडियंस को अपने कैप्चर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी कि इस तरीके से उनको जो है कि आपने पेश आए, तो आपकी ऑडियंस आपको जो है कि अच्छे तरीके से सुनने वाली है। और पहले से ही अगर आपका इम्पैक्ट खराब हो गया, पहले से ही आपका इंप्रेशन खराब हो गया, तो फिर आपका पूरा जो है कि सारी चीजें जो है कि अड़बड़ गड़बड़ चलने वाली है। क्रिएट क्लियर विजुअल्स, जो भी आप इमेजेस, जो भी आप वीडियोस दिखाने वाले हो, क्या होनी चाहिए, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना। फटी वीडियोज, फटे इमेजेस आपको नहीं दिखाने हैं, उसका रेजोल्यूशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, इंगेजिंग लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, जो भी आप बोलने वाले हो, जो भी आपकी बोलचाल की जो भी लैंग्वेज है, वो क्या होनी चाहिए, इंगेज करनी चाहिए पब्लिक को। आपकी पब्लिक आपकी बातों को सुनने को होना, बोरिंग नहीं होना चाहिए। आपके प्रेजेंटेशन में कुछ स्टोरीज, कुछ एग्जांपल्स, कुछ ये सारी चीजें होनी चाहिए। जब आप अपना प्रेजेंटेशन बता रहे हो, तो उसमें आपको एग्जांपल्स डालना है, कुछ स्टोरीज डालनी है, और साथ में ये सब जब आप करते जाओगे, तो इसको आप ऐसे ही जा करके शुरू स्टार्ट नहीं कर देना, उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब कभी भी आप अपने ऑडियंस के पास, जब आप अननोन ऑडियंस के पास जाओगे पीपीटी प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो आपको उसकी कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको अपने कंटेंट थॉरो पता होने चाहिए कि मैं इस स्लाइड में क्या बताने वाला हूँ, इस स्लाइड के बाद क्या बताने वाला हूँ, इस स्लाइड के बाद क्या बताने वाला, इस स्लाइड के बाद कौन सी इमेज दिखाने वाला हूँ, इस स्लाइड के बाद कौन सा वीडियो दिखाने वाला हूँ, इस स्लाइड के बाद कौन सा जो है कि मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ उनको, इस ऑडियंस, इस जो है कि स्लाइड के बाद मैं क्या करने वाला हूँ। ये आपका पूरा किस तरीके से, आपका पूरा स्ट्रक्चर्स आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसी तरीके से क्या होगा, आपका पूरा प्रेजेंटेशन जो है कि ऑर्गेनाइज वे में होगा। टाइम को आपको ध्यान देना है, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप प्रेजेंटेशन करते करते जो है कि 2 घंटा का आपका प्रेजेंटेशन था और आपने 3 घंटा लगा दिया, 2.5 घंटा लगा दिया। तो जो भी आप अपने ऑडियंस को वादा किए, उस टाइम पे आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होना चाहिए, और जिस टाइम पे फिनिश होना चाहिए उसी टाइम पे फिनिश होना चाहिए। इंगेज योर ऑडियंस, ये सारी चीजों को करते समय आपको अपने ऑडियंस को इंगेज करना है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। टू, इस तरीके से आपको पेश करना है, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है कि आपका कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में होना चाहिए। और लास्ट में आप अपने ऑडियंस को जो है कि क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली एड्रेस कर सकते हैं, कि अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो, कुछ डाउट्स हो, कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, तो आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर तरीके से, जो भी ऑडियंस आपका पूछ रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से उसको क्या करना है, आंसर्स रिप्लाई देना है। सो दिस वाज द थिंग। अब आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स का आपको इस्तेमाल करना है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आज तक ऑनलाइन इंडस्ट्री में, या फिर जो है कि ऑफलाइन इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो 3 ही टूल्स है, जिन 3 टूल्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो एक जो है कि मेथड क्या है, MS ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बहुत सारे लोगों को ये आता होगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे सिखाने वाले नहीं है, क्योंकि हम जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आपको सिखाने लगेंगे, तो दैट विल बिकम द कंप्यूटर क्लास। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर क्लास आपकी नहीं लेने वाले हैं।
तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ अलग चीजों को यहाँ पे करने वाले हैं। माइंड मैप प्रेजेंटेशन, ये जो प्रेजेंटेशन आप जो देख रहे हो, ये जो है कि प्रेजेंटेशन आजकल डिजिटल इंडस्ट्री में बहुत ही तेजी से चल रहा है। बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे कोचेज, बहुत सारे माइंड मेंटर, गाइड, सपोर्टर माइंड मैप प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। और सेकंड प्रेजेंटेशन जो यूज होता है आज की डेट में, दैट इज कॉल्ड एज कैनवा प्रेजेंटेशन। तो यही दो प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे आपको क्या करने वाले, बताने वाले, सिखाने वाले हैं। तो देखते हैं कितना जल्दी कवर हो पाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और आगे का टाइम जो है कि जैन सर लेने वाले हैं। तो हम इतनी देर में तो सीख ही जाएंगे, 5 मिनट में प्रेजेंटेशन बनाना नहीं सीख पाएंगे? सीख जाएंगे, सभी लोग सीख जाएंगे 5 मिनट में प्रेजेंटेशन। तो इसके पहले जो माइंड मैप प्रेजेंटेशन आपने बहुत जिन लोगों ने अटेंड किया था, उनको हमने बोला था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, अपने डेस्कटॉप में क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसको जो है कि डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। याद है लोगों को या फिर भूल गए आप लोग? अगर आपको माइंड मैप प्रेजेंटेशन बनाना है तो उस समय हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट पे जानी पड़ेगी, उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहां से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन उसका एडवांस वर्जन हम आज सीखने वाले हैं कि आपको ओ, मेरे से गलती से लॉन्च हो गया वो रिजल्ट। आप पवन सर, आप कंफर्टेबली लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना जो टॉपिक है मैं बराबर ये करता है। आप समय लीजिए आपका, उसके हिसाब से मैं ये करता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या क्या बता रहा था मैं कि पिछले क्लास में, जब क्लास 2 या 3 महीने पहले की बात है, जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने सिखाया था, तो लोगों को बोला था कि अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक वेबसाइट्स मैंने बताई थी, दैट इज कॉल्ड एज xmind.app। xmind.app वाली वेबसाइट्स कितने लोगों को याद है? कोई चैट बॉक्स में कमेंट्स ही नहीं कर रहा है। आसान तो है, वो तो मालूम है। हमने आपको वेबसाइट कौन सी बताई थी पावर पॉइंट जो है कि माइंड मैप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए? जो लोग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं उनसे सवाल है। गौतम जी रिमेम्बर xmind.app। आप देखो, आप लिखते जाओ अपने नोट्स बुक में, आपको क्या करना है। अभी आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ये सारी चीजें उपलब्ध रहेगी आपको। तो आपको क्या करना है, सिंपली xmind.app पे जाना। इस वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट पे? xmind.web। आप लिख लो अपने नोटबुक में कि आप कहाँ जाओगे, गूगल में जाओगे, गूगल में जो लिखोगे xmind.app, और उस वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे, ये डाउनलोड वाला इस तरीके से पिछली बार बताया गया था। अब आपको यहाँ पे वेब वाला फॉर्मेट दिख रहा होगा। मनोज सर इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे, प्रफुल्ल सर कोरिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इस क्लास को अटेंड किया था। तो आपको ये डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे न जाते हुए आपको कहाँ पे जाना है, ये वेब वाले ऑप्शंस पे जाना है। और यहाँ पे वेब वाले ऑप्शंस पे जब आप जाएंगे तो क्या करेंगे, जाएंगे तो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा ओपन एक्स माइंड डॉट वर्क्स। क्या आएगा? ओपन एक्स माइंड डॉट वर्क्स। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस पे साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको, क्योंकि हम किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते, किसी भी डैशबोर्ड को यूज करते, तो उस डैशबोर्ड पे हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें उस पे क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो हमने ऑलरेडी इस पे रजिस्ट्रेशन किया, तो आपको उस समय जो है कि ये डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा। और यहाँ पे जितने भी आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ये सारे प्रेजेंटेशन क्लाउड में सेव रहेंगे। यानी कि आप कभी भी इसको जो है कि यूज कर सकते हैं, आपको किसी भी कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कहीं से भी आप कंफर्टेबल है, अपना यूजर आईडी पासवर्ड आपको डालना है और आप क्या कर पाएंगे, आप एक्स माइंड डॉट जो एक्स माइंड प्रेजेंटेशन है, यानी कि माइंड में प्रेजेंटेशन है, उसको आप बना पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन दिखता है। हर जगह इन लोगों ने कोई भी सॉफ्टवेयर में ना प्लस वाला ऑप्शन कर दिया। प्लस मतलब क्रिएट करना है ना, नया कुछ तो क्रिएट करना। और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू मैप, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन करके आ जाएगा। अब आपको किस टाइप के स्ट्रक्चर का प्रेजेंटेशन बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा।
ये जो है कि रैंडम स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है राइट हैंड कॉर्नर में सबसे ऊपर में, यहाँ पे देखो एक ब्रश टाइप का दिख रहा है, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर का स्केलेटन का जो है कि लोगो बना हुआ, आइकॉन बना हुआ है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप वेरियस फॉर्म्स ऑफ माइंड मैप बनाने के यहाँ पे स्केलेटन आपको दिखेंगे कि आपका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। इस टाइप का आप स्ट्रक्चर चाहते हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर चाहते हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर चाहते हो, ऐसा चाहते हो, जैसा आप स्ट्रक्चर चाहते हो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। जो स्ट्रक्चर आपका पसंद है उन स्ट्रक्चर में आप बना सकते हो। लेकिन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो लॉजिक चार्ट स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे लॉजिक चार्ट पे, ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लॉजिक चार्ट स्ट्रक्चर में आ गया। ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में यही पैटर्न फॉलो होता है, या फिर आप किसी भी सेक्टर्स में जब आप किसी को ऑनलाइन प्रेजेंट करने जाओगे तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही इजी और कंफर्टेबल होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये क्यों बताया जा रहा है आपको प्रेजेंटेशन करना, क्योंकि हमने फनल में बातें सीखी थी कि जब आप सेल्स करोगे तो आप सेल्स ऐसे ही नहीं आपका हो जाएगा, आपको कुछ तो बातें बतानी पड़ेगी ना अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने सर्विस से रिलेटेड। तो किस फॉर्मेट में आप बताओगे, प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में आप बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, मेन टॉपिक आएगा। मेन टॉपिक आएगा, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिखूं, प्रेजेंटेशन ही लिख देता ना, प्रेजेंटेशन बनाना सीख रहे थे, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिख देता कि हम प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाना सीख रहे हैं। अब प्रेजेंटेशन में यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मेन टॉपिक 1 आ गया, मेन टॉपिक 2 आ गया, मेन टॉपिक 3 आ गया, मेन टॉपिक 4 आ गया। इसको क्या कर दो आप, क्या होता है जब हम कोई भी चीजें 1 2 3 4 के फॉर्मेट में सिखाते हैं तो लोगों को आसान लगता है, इजी लगता है, सिंपल लगता है। तो यहाँ पे मेन टॉपिक को डिलीट कर दो यहाँ से। 1 2 3 4 हम 4 बातें आपको सिखाने वाले हैं। तो ये क्या लगेगा, हाँ बस 4 ही बातें बोलेगा, अच्छी बात है, टाइम पास नहीं करेगा, है ना, 4 ही बातें बोलेगा। तो 4 बातें हो गई। अब मुझे 5वीं बात बोलनी है, 5वां चीज इसमें इंक्लूड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 4 पे मैं जो क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा उसे, और एंटर बटन प्रेस करूंगा। कौन सी बटन, इसमें 2 ही बटन काम की है। कौन सी 2 बटन, एक एंटर बटन काम की है और दूसरी इंसर्ट बटन काम की है। आप लिख लो अपने नोटबुक में, 2 ही बटन का यूज करके हम पूरा प्रेजेंटेशन जो है कि ये माइंड में प्रेजेंटेशन बनता है। एक बटन होती है एंटर वाली बटन, जो बड़ी बटन होती है जिसपे एंटर आप प्रेस करते हैं उसको बोला जाता है एंटर बटन। और दूसरी होती है इंसर्ट की बटन, आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में, आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे वो इंसर्ट वाली बटन आपको दिख रही होगी। या इंसर्ट की बटन अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो वहां पे आप टैब वाली बटन यूज कर सकते हैं। इंसर्ट ऑब्लिक टैब लिख लो आप, इंसर्ट ऑब्लिक टैब। अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि वर्टिकल 1 2 3 4, अगर मुझे 5 चाहिए तो मैं इंटर की बटन दबाऊंगा, 6 चाहिए तो मैं एंटर बटन दबाऊंगा, 7 चाहिए तो मैं एंटर बटन दबाऊंगा। लेकिन अगर मुझे हॉरिजेंटली कुछ चाहिए, है ना, वर्टिकल चाहिए तो एंटर बटन। अगर 1 के आगे मुझे कुछ चाहिए तो मैं कौन सी बटन दबाऊंगा, इंसर्ट या टैब बटन। यहाँ देखो इसमें क्या आ गया, यहाँ पे इसके आगे आ गया। अब मुझे फिर से यहाँ पे क्या चाहिए, नीचे चाहिए, है ना, टॉपिक, तो मैं क्या करूंगा, कौन सी बटन दबाऊंगा, एंटर बटन दबाऊंगा। 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया। लेकिन 4 में मुझे और इसके आगे कुछ बताना है तो मैं कौन सी बटन दबाऊंगा, एंटर की बटन दबाऊंगा। देखो इसके आगे हो गया। अब इसमें अगर 2 पॉइंट्स है तो मैं क्या करूंगा, एंटर की बटन दबा दूंगा। तो एंटर और टैब, एंटर और टैब, एंटर और टैब, टैब की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, इंसर्ट यूज कर सकते हैं। बस इतना ही सिंपल है। एंटर टैब बटन यूज करना से आप क्या कर सकते हैं, अपना माइंड में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाएगा, फर्स्ट टॉपिक में आप क्या बताने वाले हो, सेकंड टॉपिक में क्या बताने वाले हो, थर्ड टॉपिक में आप क्या बताने वाले हो, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में क्या बताने वाले हो। इसके आगे अगर आपको आगे कुछ और करना है तो आप इंसर्ट कर लो, इसके आगे कुछ और करना है तो इसको सेलेक्ट करो और इंसर्ट कर लो, इंसर्ट बटन प्रेस करो। इसके आगे कुछ और बताना है तो इंसर्ट बटन प्रेस करो। तो ये सिंपल एंटर और टैब 2 बटन का कमाल है। अब ये मान लो कि पूरा क्या हो गया, पूरा ओपन हो गया। इसको आपको क्या करना, कॉम्पैक्ट करना है ना। तो यहाँ पे जो मेन आपका जो प्रेजेंटेशन वाला था, जो मेन टॉपिक था, उस टॉपिक को आप सिलेक्ट करोगे और राइट क्लिक बटन जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फोल्ड ऑल सब ब्रांचेज। तो जैसे ही करोगे ना तो पूरा इस तरीके से फोल्ड हो गया। अब इसी को जब आप क्लिक करोगे राइट क्लिक, तो अनफोल्ड ऑल सब ब्रांचेज करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा।
फोल्ड अनफोल्ड, यानी कि उसे क्या करना है, जब आप प्रेजेंटेशन देने जाओगे तो क्या हो रहेगा, वो पूरे फोल्ड के फॉर्मेट में रहेगा। अब यहाँ पे आप जब प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करोगे तो इस टाइप में आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में मुझे कुछ अगर बताना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्सर, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसको जो है कि आप मिनिमाइज इस तरीके से कर सकते हो, सभी ब्रांचेस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जब आप प्रेजेंटेशन देने जाओगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, पॉइंट नंबर 1 में एक सब टॉपिक ओपन हो जाएगा। सब टॉपिक 1 में 3 बातें हैं तो यहाँ पे हम यहाँ करेंगे, एक खुला, फिर यहाँ पे दूसरा खुला, फिर यहाँ पे इस तरीके से खुला, तो ओपन होते जाएगा वो। समझ में आया। इसका अगर आपको शेप चेंज करना है, सपोज इसका मुझे शेप चेंज करना है, तो आप यहाँ से आप, अब ये तो आपकी क्रिएटिविटी है, अब आप इसको कितना शेप चेंज करना, इसका कलर चेंज करना, आपको जो है कि इसका बोल्ड टेक्स्ट करना है, इसका टेक्स्ट का जो है कि फॉर्मेट चेंज करना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो शेप चेंज करना है तो कैसे आप शेप चेंज करोगे, यहाँ पे मान लो कि मुझे ए वाला शेप चाहिए तो मैंने ऐसे कर दिया, मुझे कोई दूसरा शेप चाहिए तो मैं यहाँ कर दिया, ऐसे कर दिया, तो आप इसको शेप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, जो भी करना है आप वो कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई, इसको आप यूज करो और यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो सिंपल है, इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको कहाँ पे जाना है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, xmind.app पे जाना है आपको। xmind.app पे जैसे ही जाएंगे, आपके आपको क्या करना है, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और आपको न्यू मैप पे क्लिक करना है। न्यू मैप पे जैसे ही क्लिक करोगे, एक ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर वाला फॉर्मेट दिख जाएगा, जो भी आपको स्ट्रक्चर पसंद आता है। ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में यही वाला पैटर्न फॉलो होता है, तो इसलिए हम जो है कि इसी पैटर्न में आपको जो है कि यहाँ पे जितने भी प्रेजेंटेशन है इसी फॉर्मेट में हम बताते हैं आपको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। इसमें 2 बटन आपको याद रखनी है। हाँ, अगर आपको कुछ डिलीट करना है, सपोज मुझे इसको डिलीट करना है, तो सिंपल आप डिलीट बटन प्रेस कर दो। इसको डिलीट करना है तो डिलीट बटन, डिलीट या बैक स्पेस, डिलीट या बैक स्पेस, कुछ डिलीट करना है तो डिलीट या बैक स्पेस। अच्छा, इसमें कुछ आपको इमेज ऐड करनी है, मान लो कि यहाँ पे कुछ इमेज ऐड करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो एक इमेज का फॉर्मेट बना हुआ है, नीचे में आप देखो लोकल इमेज करके दिया हुआ है। आप इसको क्लिक करोगे और जैसे इस पे क्लिक करोगे आप चले जाओगे अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, यहाँ पे आप कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपली कोई अगर मुझे इमेज दिखती है तो मैं क्या करता हूँ, उस इमेज को ले लेता हूँ और आपको दिखाने के लिए, ये देखिए यहाँ पे एक इमेज लग करके आ गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई लिंक ऐड करना है तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिंक आ गया, हाइपर लिंक, इसको आप क्लिक करोगे और यहाँ पे लिंक आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई, कुछ यहाँ पे नोट्स आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप नोट्स ऐड कर सकते हो। तो जो भी आपको करना है ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सिंपल है, 2 ही चीजों को आपको जरूरत है, यहाँ पे एंटर बटन और टैब बटन और डिलीट बटन, 3 बटन के साथ आपका क्या बन जाएगा, पूरा माइंड मैप प्रेजेंटेशन बन करके तैयार हो जाएगा। इसको अगर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अनटाइटल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप इसका टाइटल दे दो, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन, और ये क्या हो जाएगा आपके इसमें जो है कि आपके क्लाउड में ये सेव हो जाएगा। कहाँ पे सेव हो जाएगा, ये जैसे आप बनाते जाओगे ना सब कुछ ये चीजें सेव होती जाएगी, ऑटोमेटिक सेव होती जाएगी। आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेव होती जाएगी, ऑटोमेटिक सेव होगी। और ये आपके क्लाउड में पड़ा रहेगा। ये कहाँ पे पड़ा रहेगा, ये देखो, ये यहाँ पे सब कुछ आपका देखो, अभी मैंने प्रेजेंटेशन वाला बनाया ना, तो यहाँ पे देखो प्रेजेंटेशन का बन गया। ये देखो जितने टॉपिक्स हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया है सब यहाँ पे जो है कि ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। आप कोई भी मुझे अगर बताना है कि सिंपल स्टेप्स टू रन फेसबुक एड्स, मैं सिंपली इसको ओपन कर लूंगा। अब और आपको क्या करूंगा, मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको होल्ड ऑल सब ब्रांचेज कर लूंगा और आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा। स्टेप नंबर 1 में ये करना, स्टेप नंबर 2 में ये करना, ये ओपन करूंगा, फिर इसके आगे ये ओपन करूंगा और इस तरीके से ओपन होते जाएगा ये। समझ रहा है क्या, इजी है। दूसरा टाइप भी बता दूं कैनवा वाला, कि अगले क्लास में बताऊं, ज्यादा हो गया आज। ऑडियंस आपसे पूछा जा रहा है, कैनवा प्रेजेंटेशन बताऊं या फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊं, चैट बॉक्स पे कमेंट्स करिए। मस्त है सर ये तो। हाँ मस्त ही है ना, हर चीज मस्त है। वीडियो कैसे ऐड करें, वीडियो ऐड कर लो वहां पे। लेकिन वीडियो वीडियो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है अष्टदीप जी। आप जो है ना वीडियो अलग से भी दिखा सकते हैं, आपकी जो वीडियो ओपन है ना तो आपको अलग से वहां पे इसको मिनिमाइज करोगे और दूसरा स्क्रीन आप ओपन कर लोगे, तो वहां से आप वीडियो दिखा सकते हैं। यहाँ से वीडियो यहाँ से वीडियो दिखाओगे तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा।
ये तो आपका क्रिएटिविटी है यहाँ पे, है ना, इसलिए वीडियो तो आप ओपन कर लो, कोई भी जो भी आपको वीडियो दिखानी है तो। जैन सर लेंगे कि मैं कंटिन्यू करूं? जैसा आप बोलोगे वैसा। नहीं, आप लीजिए, आप लीजिए, क्योंकि लोग बहुत बहुत ज्यादा हो गया लोगों का, इसलिए मैं पूछ रहा था। यस यस, ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, ज्यादा हो जाएगा तो फिर जो है कि स्किप हो जाएगा, तो इसलिए आज मैंने पहले उनको बता दिया कि जो भी बातें आप सीखेंगे उसे क्या करेंगे, अगर आपको अपने आप को जल्दी लॉन्च करना है तो उसे आपको क्या करना है, एक्शन में लाना पड़ेगा। यानी कि आपको आज प्रेजेंटेशन सिखाया गया तो आप बैठ करके प्रेजेंटेशन अपना बनाना स्टार्ट कर दो। एक्शन में आओगे तभी जो है कि आप जो है यस कि कुछ तो कर पाओगे। सो विथ ऑल दिस थिंग्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से सुना, समझा और जाना। और आई होप दैट कि आप जो है कि जो भी बातें आपको सिखाई गई आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट बातों को सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर जयंत सर। यस, थैंक यू पवन सर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज आते ही जो आपको यस, इसको थोड़ा हम दो सेक्शन में डालते हैं, इसलिए इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप मैं करते हैं और फिर मैं